क्वेश्चन नंबर 5.20 ₹275 की इन्वेस्टमेंट की गई, बॉन्ड का परचेज कर लेना, सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लेना। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट होती है और ये इन्वेस्टमेंट की गई है फॉर 25 ईयर्स। मतलब वो जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो 25 ईयर्स तक आपको बेनिफिट्स देते रहेंगे और आफ्टर 25 ईयर्स वो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर फिर वो सेविंग सर्टिफिकेट्स आप जमा करवा के अपनी अमाउंट ₹275 वापस ले सकते हैं। एंड और इसके ऊपर जो रिटर्न आप लोगों को मिलना है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट कंप्यूटेड क्वार्टरली एट अ रेट ऑफ 3% पर क्वार्टर। 3% पर एनम नहीं है, 3% पर क्वार्टर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट से क्या मुराद है कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, एक क्वार्टर फॉर 3 मंथ्स होता है ना, और एक साल में 4 क्वार्टर्स होती हैं। एक साल में 4 क्वार्टर्स और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का। इंटरेस्ट चेक आर मेल्ड टू सर्टिफिकेट होल्डर एवरी 3 मंथ्स। अब जिसके पास ये सेविंग सर्टिफिकेट्स होंगे उसको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जितना भी बनता होगा उसका चेक उसके घर भिजवा दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है। The interest the individual can expect to earn every 3 months। तो इसका मतलब हमने इस सेविंग के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू PRT। हाँ जी सिंपल है। जी जी सिंपल इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ नहीं है। PRT। यस सर ठीक है। और वैसे भी जब आपको इंटरेस्ट आपको एवरी 3 मंथ्स आपके घर में पहुंच जाता है तो नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट फिर से 275 के ऊपर लगेगा, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कहा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड। तो इंटरेस्ट एक्रूड तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको मिल गए हैं, तो वापसी वही 275 के ऊपर इंटरेस्ट लगना है। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहे तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके ओके सर। अच्छा, तो प्रिंसिपल अमाउंट 275,000 जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखें? 12% एनुअली। 3% भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्या लिखें? 3% सर। 3% लिखें। चलें 3% 0.03 मल्टीप्लाइड बाय, अब टाइम क्या लिखें? अब मेरी बात सुने बेटा, ये 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रेट है ये? 3 मंथ्स का। ये 3 मंथ्स क्वार्टरली। मतलब क्वार्टर का, क्वार्टरली। यस। तो बेटा टाइम भी इन क्वार्टर्स होना चाहिए। अब बेटा अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली हो तो टाइम भी क्वार्टर्स में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअली हो तो टाइम भी सेमी एनुअल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली हो तो टाइम भी इन मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली हो तो टाइम इन ईयर्स होना चाहिए। मतलब सेम सेम सीक्वेंस के साथ चलें। क्लियर है ये बात? दोनों के यस यूनिट्स सर। मतलब सेम रखने हैं। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर क्वार्टर है तो टाइम को इन क्वार्टर्स होना चाहिए। आपने कितने टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 3 मंथ। तो 3 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 1 क्वार्टर। तो 1 मल्टीप्लाइड क्वार्टर। बाय 1। ओके ओके यस सर। 8250। 8250, या फिर आप इसको करते 275,000 मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एनुअल बेसिस पे लेके जाते हो 12% 0.12, अब आपने क्या किया 3% मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12%। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
एनम बन चुका है, पर एनम। अब मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 3/12 टाइम इन ईयर्स, अभी भी 8250 ही आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर आप चाहो तो आपने 3 मंथ्स के लिए करना था, तो टाइम को इन मंथ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इन मंथ्स कन्वर्ट कर लें। तो जब उसको इन मंथ्स कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 3% तो एक क्वार्टर, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? 1%. 1%, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.01। अब ये 1% पर मंथ होगा, तो टाइम किस में होना चाहिए? मंथ्स में, तो 3 मंथ्स, तो अभी भी सेम आंसर 8250। क्या आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं? Yes sir. सर ये लास्ट वाली नहीं आई है जो आपने बेटा तीसरी क्वेश्चन में। अब मैंने टाइम को इन मंथ्स रखा है ना, 3 मंथ्स, यस ऐसे ही सर। है ना, तो रेट पर मंथ होना चाहिए। तो 12% तो पर एनम था, मतलब 12 माह का इंटरेस्ट रेट 12%, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 1%। यस सर। ओके। ओके, यस सर। अच्छा, ये था एक टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट, मतलब घर बैठे आपको एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स 8,250 रुपीज मिलते रहेंगे, जब आपकी इन्वेस्टमेंट 275,000 की होगी, और ये इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स तक मिलता रहेगा। क्लियर? यस सर। अगर आपसे पूछ लें कि टोटल इंटरेस्ट ऑफ 25 ईयर्स कितना बनेगा, तो उसका आंसर क्या करोगे? multiply by 100 quarter का जो शाबाश interest। शाबाश, क्वार्टरली इंटरेस्ट को 8250 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ये एक क्वार्टर का इंटरेस्ट है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 25 ईयर्स, तो बेसिकली 8250 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 25 सालों के अंदर टोटल 100 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल आपके पास इंटरेस्ट बन जाएगा 825,000, 8,25,000 पे। आपसे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट भी पूछी जा सकती है, तो वो इस तरह से आएगी। क्लियर? यस सर। सबको बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, यस सर। यही क्वेश्चन करके आपसे पूछा जा सकता है कि एट द एंड ऑफ 25th ईयर व्हाट अमाउंट यू विल रिसीव। सर ये 275,000 में प्लस कर देंगे। क्या क्या प्लस करेंगे? शाबाश, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। ये सर ये जो 8,25,000 है। 8,25,000 पे ऐड कर देंगे। यस सर। हमजा Yes sir. सही कह रहा है? नोमान? yes sir Yes sir. सही है। अच्छा, Yes, sir. निमरा आप Sir बताओ। simple interest is एट द एंड ऑफ 25th ईयर, उस टाइम पर जब सेविंग सर्टिफिकेट वापस करने के लिए जाएगा, तो उस टाइम पर उसे टोटल अमाउंट कितनी रिसीव होगी? सर इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट, कौन से वाला, 8250 या 825000? सर उससे प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस होगी, क्योंकि इंटरेस्ट उसको मेल हो गया होता है हर 3 मंथ के बाद। सिर्फ आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी? यस सर। ठीक है, मतलब कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे।
नहीं सर, Sir, क्योंकि वो it is चेक right, इसलिए sir. मेल हो गया होता है। Last 3 months का. जमशेद की लास्ट वाली बात सही थी, क्योंकि बेटा एवरी 3 मंथ्स, एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स उसे अमाउंट उसके घर मेल हो रही है, अब दोबारा से थोड़ी ना देंगे। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक इसने भी कर दी, Sir, last 3 month वाला मिलेगा. लास्ट 3 मंथ्स वाला इंटरेस्ट तो लेकर आएगा ना अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। यस सर। Yes, sir. तो टोटल अमाउंट कितनी लेकर आएगा? हाँ जी, क्लियर? ओके सर, क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन 20 डाटा सेम रख के इसमें से ये 3 किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट, जैसे 8250, टोटल टाइम ड्यूरेशन के इंटरेस्ट की अमाउंट, और एट द एंड ऑफ टाइम ड्यूरेशन अमाउंट इन टोटल रिसीव कितनी करेंगे अगर पर क्वार्टर इंटरेस्ट आपके घर मेल हो जाता हो, मतलब आप रिसीव करते रहते हो, तो आपने प्रिंसिपल प्लस लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट उसमें ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? सर इसमें सर, जो है रेट और टाइम में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। बोलो। सर ये 0.03 और मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, फिर 0.12 मल्टीप्लाई 3 ओवर 12 हो रहा है। सही है। अच्छा नुमान तुम बोलो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सर अगर वो मेल ना करता हो, क्वेश्चन में यानी कि शो ना करा हो, हाँ, फिर अगर रिसीव ना करता हो तो फिर 275 प्लस 825,000। ओके सर। हाँ जी बेटा, जब हम लोग ये फार्मूला लिखते रहते हैं ना, I इज इक्वल टू PRT, इसमें इन दोनों में सिमिट्री होनी चाहिए। सिमिट्री से मुराद है कि दोनों सेम टाइम ड्यूरेशन में होने चाहिए। सेम टाइम ड्यूरेशन का मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है कि पूरे 1 साल का है, तो टाइम इन ईयर्स होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन ईयर्स। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेमी एनुअल है तो टाइम को सेमी एनुअल्स में होना चाहिए। अगर ये क्वार्टर है तो टाइम को क्वार्टर्स में होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है तो टाइम को इन मंथ्स होना चाहिए। ये बात समझ आ गई है तुम्हें जमशेद? यस सर। तो बेटा यस ये सर, 3% तो पर क्वार्टर है ना, 3% पर क्वार्टर, तो टाइम इन क्वार्टर्स हो। टाइम है कितना? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स किसके इक्वल होते हैं? 1 क्वार्टर। तो ओके इसलिए सर, मल्टीप्लाइड बाय 1 की है। ओके सर। क्लियर? अब अगर इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3% पर क्वार्टर को मल्टीप्लाइड बाय 4 करें, तो बेटा पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? भाई एक क्वार्टर का इंटरेस्ट अगर 3% हो तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? %12। यस सर। अब अगर इसे 12% से मल्टीप्लाई करते हो तो अब ये 12% पर ईयर है, तो टाइम को किस चीज में होना चाहिए? ईयर में होना चाहिए। ईयर्स में होना चाहिए। तो बेटा 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या ईयर्स में कन्वर्ट हो नहीं जाएगा? यस सर, हो जाएगा। इसलिए 3/12 लिखा। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ होता, अब पर मंथ ये 1% बनता है भाई। 12% अगर 1 साल का है तो 1 माह का इंटरेस्ट कितना होगा? 1%। यस सर, फिर वो 3 मंथ का तो 3 हमने मंथ कैलकुलेट करना है, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। सर एक और Yes, क्वेश्चन sir. था। हाँ जी बोले। सर अगर यहाँ पर लिखा ना होता क्या सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो फिर हमें कितना पता चलता? फिर भी सिंपल इंटरेस्ट ही यूज होता, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे घर पहुंचा दिया जाता है। जो अमाउंट आप अब ले चुके हो, अब उसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना।
सर नहीं, बात क्लियर नहीं हो रही सर ये। आपको याद है मैंने ये 10,000 यही बताइए। एट अ रेट ऑफ 10%, 1,000, फिर टोटल अमाउंट 11,000, फिर जो एट अ रेट ऑफ 10% किया था वो 1100 आया था और टोटल बन गया था 12100। ये बात याद है? यस सर, कंपाउंड। कंपाउंड जी। इंटरेस्ट था। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होता रहता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्यूज। एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आप अर्न कर चुके हो लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, तो वो कहते हैं इन दोनों को ऐड करो और इस 11,000 के ऊपर 10% लगा दो। क्लियर? यस सर। लेकिन ये उस सिचुएशन में जब आप इंटरेस्ट रिसीव ना करें, ये तब है। लेकिन अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की और फर्स्ट ईयर के एंड पर 10% के हिसाब से 1,000 आपका इंटरेस्ट बना और वो 1,000 आपने निकलवा लिया, आपने वो 1,000 अमाउंट ले ली, तो इसके एंड यस। पर अब भाई टोटल 11,000 बनता था, उसमें से 1,000 आपने ले ली है। अब नेक्स्ट ईयर को जो इंटरेस्ट चार्ज होने लगेगा, अब क्या उनसे कहोगे कि भाई 11,000 पे करो? नो सर, आगे समझ। ओके। क्यों? क्योंकि भाई वो 1,000 तुम ले चुके हो, ले तो वो ले चुके थे। 11,000 तो बनता ही नहीं है। फिर तो इसमें से 1,000 माइनस करो तो तुम्हारी जो पेएबल अमाउंट है वो फिर से 10,000 है। तो ये 10,000 मतलब फिर से प्रिंसिपल ना आ गया? यस सर। तो अगर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहे तो हम उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सर वो दरअसल ना वहाँ पर लिखा होता कंप्यूटेड क्वार्टरली, तो लफज वो सर उससे ऐसा लग रहा था ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बेटा कंपाउंडिंग क्वार्टरली और कंप्यूटेड क्वार्टरली में फर्क है। किस किस में सर? कंपाउंडिंग। कंपाउंडेड, अब जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है ये कंपाउंडेड और कंप्यूटेड, इन दोनों में फर्क है वर्ड्स के मीनिंग्स में। ओके। ओके हो गया सर। कंप्यूटेड का मतलब है कि आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना बनता है और वो जाके पे कर दो। डन? यस सर। यस सर। अच्छा, ये 5.20 कंप्लीट हो गए हैं।